कुसुम। मम्मी आई बी ऑल राइट। मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। लगता है भगवान को मेरे और सूरज का साथ मंजूर नहीं। कुसुम, तुम बात क्यों नहीं करती सूरज से? क्यों नहीं कहती उससे जाकर? क्या बात करूं मैं उससे? हाँ, क्या बात करूं उससे? बिना मेरी बात सुने उसने मुझसे नाता तोड़ दिया। मैं जानती हूँ अगर उसकी जगह कोई और भी होता तो शायद वो भी यही करता। लेकिन वो ये कैसे भूल गया कि उसका ये फैसला मेरी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं किसको दोष दूं? पापा और रोहित भैया को, सूरज को, या फिर अपनी तकदीर को? मैं सूरज को भी दोष नहीं देना चाहती। देखा जाए तो उसने तुमसे नाता तोड़कर अपना पुत्र कर्तव्य निभाया है। और मेरा और उसका रिश्ता, मेरे प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं बनता। मैं तो उसके साथ हर हाल में खुश रहने को तैयार हूं। अब अगर उसके पिता पर हमला करने वाले मेरे घर के लोग हैं, तो इसकी सजा भी मुझे मिलनी चाहिए क्या? मैं तो उसके ख्याल के बिना भी नहीं रह सकती मम्मी। उसके बगैर जीना तो। कुसुम, कुसुम, मैं बात करूंगी सूरज से। नहीं मम्मी, अगर सूरज के दिल में मेरे लिए कोई जगह है तो वो अपनी गलती मानकर जरूर आएगा। अब मैं उसी दिन का इंतजार करूंगी। बाबूजी, अब तो आप बिल्कुल ठीक हो गए। तो ठीक तो होना ही था बेटा, लेकिन हमारी वजह से तुमने अपनी तबीयत खराब कर ली। अरे क्यों? मेरी तबीयत को क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? हम बाप हैं तुम्हारे। इंसान का दिल इतना साउंड प्रूफ नहीं होता कि उसके भीतर की दर्द की आहें भी बाहर सुनाई ना पड़े। बाबूजी, कुसुम का चैप्टर बंद हो चुका है। अरे सूरज, तो आज भी बिना नाश्ता किए जाएगा? कल भी तो ऐसे ही गया था। अम्मा, आजकल मुझे सुबह सुबह भूख नहीं लगती। भूख तो तुझे रात को भी नहीं लगती आजकल। सूरज बेटा, किसी के किए की सजा अपने आप को क्यों दे रहे हो? बाबूजी, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। भैया रुक जाओ, अब मुझे कॉलेज छोड़ दो, मुझे भी देर हो रही है। अरे तो जल्दी उठा करो तुम लोग। तू भी नाश्ता नहीं करेगी तो इतना सारा मैंने क्या पड़ोस में बांटने के लिए बनाया है? अम्मा, कॉलेज जाने से पहले मेरा मूड मत खराब करो, मैं बाहर कर दूंगी नाश्ता। चलो। अरे जब देखो नाक पर गुस्सा धरा रहता है इसके। ये तो ऊपर वाले की ज्यादती है प्रभा देवी। अब देखो ना, मार मुझे पड़ रही है और सहना बेटे को पड़ रहा है। ये सब तेजस्विनी की वजह से हुआ है। ना वो मेरी कंप्लेन लिखवाती, ना बात यहाँ तक पहुँचती। भैया सुनो, कुसुम के साथ भैया तुम ज्यादती नहीं कर रहे हैं? कैसे? जिस लड़की के बाप और भाई ने हमारे बाबूजी की जान लेने की कोशिश की है, उसके साथ मैं कोई भी संबंध कैसे रख सकता हूं? भैया, जज्बाती होकर ऐसा सोचना कुछ देर के लिए ठीक है, मगर इस ख्याल को लेकर आपसी रिश्तों की बुनियाद गिराना कहां की समझदारी है? कुसुम से भी तो पूछो। मैं लड़की हूं इसलिए समझ सकती हूं कि कुसुम के भीतर कैसा तूफान उठ रहा होगा। बिजली तो मुझ पर भी गिरी थी जब मुझे बाबूजी के हमलावरों का पता चला। मैं क्या अम्मा की भावनाओं की परवाह न करूं? इसका ताल्लुक उनके सुहाग से है तेजस्विनी। भैया, जो तुम कह रहे हो वो जज्बातों की भाषा है, अच्छी है, मगर आंखों पर भीगे चश्मे लगाकर देखोगे तो जिंदगी धुंधली ही दिखाई देगी। अच्छा मान लो भैया, मेरी जगह अगर किसी और लड़की ने पुलिस कंप्लेंट करवाई होती और उसके पिता पर भी ऐसा ही कातिलाना हमला करवाया जाता और वो हमलावर भी कुसुम के पिता और भाई होते, तो भी क्या तुम कुसुम के साथ अपने संबंध तोड़ लेते? उस बात में
उस बात में फर्क है तेजस्विनी। नहीं भैया, कोई फर्क नहीं है। हाँ, अगर इसमें कुसुम का भी हाथ होता तो मैं भी तुम्हारे इस फैसले के साथ होती। एक और बात कहना चाहती हूँ भैया, तुम्हारा स्वभाव जज्बाती है, इसलिए अपने को ऐसी बात के लिए तकलीफ मत दो जो सिर्फ एक दकियानुसी आचरण है। पुत्र धर्म निभाने के इससे भी अच्छे अवसर आएंगे जीवन में। अपना ये संकल्प तब के लिए बचा के रखो। मुझे तुमसे अकेले में ये सब कहना था, इसलिए अम्मा बाबूजी के सामने देर हो जाने का बहाना बनाया। मैं चली जाऊंगी अपने आप। मगर भैया, मेरी बात पर गौर करना। कुसुम को उसके पिता और भाई से अलग करके देखो, वो फिर से तुम्हें अपनी नजर आने लगेगी। थैंक यू। शक्ति, जल्दी से बिल दे दो, चलते हैं यहाँ से। हाँ चलते हैं, जल्दी क्या है? तुम हमेशा इस तरह डरी डरी से क्यों रहती हो? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कहीं से भी बाबूजी आ जाएंगे। आ गए तो क्या करेंगे? मुझे यही सबके सामने जिंदा गाड़ देंगे। जिंदा गाड़ देंगे और मैं खड़ा खड़ा देखता रहूंगा। जनाब, आपसे मोहब्बत की है हमने, और जब मोहब्बत की है ना तो बंदा पीछे नहीं हटेगा। बिहेव योरसेल्फ शक्ति। रेस्टोरेंट में बैठ के इतने जोर जोर से मोहब्बत मोहब्बत क्या बोल रहे हो तुम? अरे मैं तो चिल्ला के भी बोल सकता हूँ। बोलो। मैं चलूं। तुम तो बहुत डरपोक निकली है। अरे एक पुलिस ऑफिसर की बीवी बनने जा रही हो तो इससे... शट अप शक्ति, मैंने सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए हाँ कही थी, तुम तो शादी के बारे में सोचने लगे। अरे तो गलत क्या कह रहा हूँ? स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। अब देखो ना, पहले हम लोग मिले, फिर हमें प्यार हुआ, फिर इकरार हुआ, अब उसके आगे उसके बाद में सोचते हैं। अब चले? हाँ चलते हैं, मैं जरा होकर आता हूँ। अरे अनु, इसे कहते हैं देखो किस्मत है। 25 रुपए पड़े हुए तुझे, सवेरे मांगने की ध्यान ही नहीं रही निर्मल बाबू से। अब भूख लग रही है बड़े जोर से। रेस्टोरेंट में तो घुसा है, लेकिन भाई सोचा 25 रुपए में होगा क्या। देखो सुन ली भगवान ने, तुम्हें भेज दिया यहाँ पर। अरे बेटा बोले साहब, अरे मेनू कार्ड लाओ तब ना बोलेंगे। अकेली आई हो? नहीं, वो सहेली आई है साथ में। हाँ तो आ जाने दो ना सहेली को, तभी दे देंगे ऑर्डर। तब तक हम एक फोन कराते हैं निर्मल बाबू को। यार क्या बढ़िया मौसम, एक कप कॉफी और पी रहे हैं, ठीक है? नहीं, हम चलते हैं। अरे क्या हो गया? अरे अरे लेकिन हाँ बोल रहे, अरे हुआ क्या? अनु यार, अरे एकदम से हुआ क्या? तुम भाग रही हो, मैं बताती तो अंदर क्यों देख रही हो? चलो यहाँ से जल्दी अरे चलो। आ रहा हूँ। मजाक मत कर यार, वैसे भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है आज। होता है यार, प्यार में कभी कभी ऐसा भी होता है, छोटी छोटी बातों का फसाना बन जाता है। मुझे मालूम था ऐसे ही होने वाला है। क्या हुआ? अरे भैया जी ने मुझे और शक्ति को आज एक साथ रेस्टोरेंट में देख लिया। कौन भैया जी? हमारे घर में रहते हैं, बाबूजी के खास आदमी। ये समझ लो कि बाबूजी का दाहिना हाथ। उन्होंने मुझे और शक्ति को एक साथ रेस्टोरेंट में देख लिया। देख, कभी ना कभी कोई ना कोई तुझे देखेगा ही। तू भी दुनिया वालों को दिखा दे, प्यार किया तो डरना। शट अप, मुझे घर जाने में डर लग रहा है। और तू क्यों? यार भैया जी बाबूजी को कहे बिना रहेंगे नहीं। और बाबूजी वो तो मुझे जान से मार डालेंगे तब पक्का। हाय दीदी। हाय भाई, छोड़ो और ये बताओ कि तुम दोनों मुझे अक्सर क्लास के बाहर क्यों मिलती हो? क्योंकि हमारी लेक्चरर ने आज कॉलेज फिर से बंक किया। यार अनु, कहीं उसका भी तो चक्कर नहीं है तेरी तरह? शट अप मोहिनी, बिहेव योरसेल्फ। शी इज आल्सो अ लेक्चरर लाइक मी। सॉरी। और ये अनुराधा के चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? अंजामे मोहब्बत से परेशान है बेचारी। मोहिनी, तुम कॉलेज में आकर कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो गई हो? क्या करूं दीदी, संगत का असर तो पड़ता ही है ना। क्यों अनु? मैं क्लास में जा रही हूँ,
बाय मैम। बाय मैम। मैडम, क्या है? प्रिंसिपल साहब ने आपको ऑफिस में बुलाया। अच्छा, सर मैं आप ही से मिलने आ रही थी। आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ तेजस्विनी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर। तेजस्विनी, मैंने तुम्हें एक बात शेयर करने के लिए बुलाया था। जी कहिए सर। इट्स रियली शॉकिंग। यहाँ हमारे एक बंसी ड्राइवर था। जी मैं उसे जानती हूँ, उसकी पत्नी और बेटी को जानती हूँ। मुझे पता है तुमने उनकी मदद करने का बीड़ा भी उठाया था। जी मगर मैं कदम आगे बढ़ाकर पीछे हट गई। शायद मैं डर गई थी। पर वो चंपा बहुत बहादुर है, वो जरूर फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ आवाज उठाएगी। उसने कंप्लेंट की। अच्छा? उसने फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ आवाज भी उठाई, मगर उसकी आवाज को खामोश कर दिया गया। मैं समझी नहीं सर। कल रात माँ बेटी को किसी ने गोली मार दी। दोनों की लाशें नहर किनारे मिली। माय गॉड, आई एम रियली शॉक्ड सर। मैं भी। तेजस्विनी, मैंने अपनी चपड़ासी को बंसी की कुछ बची हुई तनख्वाह और कुछ पैसे मदद के तौर पर उसके घर भेजे। उसी ने आकर मुझे बुरी खबर सुनाई। एनीवे, फिर बात करेंगे। मैं अभी चलता हूँ। जी। अन्नू, अन्नू, ऐसे ही बैठी रहेगी? चल के खाना क्यों नहीं खाती? भूख नहीं है मुझे। तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटी? हाँ ठीक है। चल उठ के हाथ मुंह धो ले। तेरे बाबूजी अभी आते ही होंगे। बेकार में उन्हें गुस्सा दिलाने वाले काम मत कर। चल आजा जल्दी। क्यों गई मैं आज रेस्टोरेंट? क्यों गई मैं आज उसके साथ रेस्टोरेंट? अरे बेटे, तूने इतनी सी सब्जी ली? माँ, मुझे घास फूस वाली सब्जी खाने के लिए मत कहा करो। माँ क्यों? अब तो मैं तुझसे कुछ भी खाने के लिए नहीं कहा करूंगी। अब आ रही ना तेरी दुल्हन, वही कहा करेगी तुझसे। माँ, मेरी शादी के अलावा तुम और कोई बात नहीं कर सकती क्या? जब मुझे शादी करनी होगी ना, मैं कर लूंगा, और जब कोई लड़की पसंद आएगी तो बता भी दूंगा। अरे बेटे, तू इतना क्यों परेशान होता है? ये लड़की वड़की पसंद करने का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। तेरे बाबूजी तेरे लिए पहले से ही लड़की पसंद कर चुके हैं। कर ली होगी किसी रईस की लड़की पसंद, जो उन्हें इलेक्शन के लिए पैसे दे रहा होगा। मुझे नहीं करनी बाबूजी की मर्जी से शादी। अच्छा, अपने बाबूजी को तो बोल के दिखाई बात। अब जब वक्त आएगा तो दिखा भी दूंगा। क्या दिखाएगा तू? आप कब आए? अभी आया, और आते ही इस हरामखोर की बातें कान में पड़ी। अपने बाप के सामने सर उठाने की हिम्मत अब तेरी भी होने लगी। बाबूजी, वो मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे आपकी पसंद पर भरोसा नहीं है। भरोसा है तो रख भरोसा। पर माँ बाप सोच समझ कर ही अपने बेटे बेटियों की शादियां तय करते हैं। अपनी माँ को देख, इसके बाप ने तुझसे पूछ के शादी नहीं की थी, बस कर दी। अब सुखी है, अच्छा खा रही है, पहन रही है कि नहीं? तो बोलती क्या नहीं? जी जी क्या? सुखी हूँ, सुखी हूँ। अब आज के बाद मुझे तेरे मुंह से बगावत की बू नहीं आनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि अपने सौतेले भाई की तरह तू भी अपने बाप के सामने जबान चलाए, और अगर चलाएगा तो उसी की तरह दर-दर की ठोकरें खाने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा, समझा? मुझे आपसे कुछ बात करनी। क्या है? आप उधर आइए, मैं बताता हूँ। ओंकार मल्होत्रा की खबर लाए? आप आइए ना, मैं बताता हूँ। धिक्कार है मुझे अपने मर्द होने पर। शशि, तेरे बाबूजी के बोलने का तरीका जरूर खराब है, लेकिन उनके इरादे हम सबका भला करने में है। बेटे, देख तो ले एक बार लड़की। माँ, जब उन्हीं की इच्छा पर चलना है तो जरूरत ही क्या कुछ देखने की? मुझे तो लगता है कि शादी के बाद भी बाप बनने के लिए उन्हीं की इजाजत लेनी पड़ेगी।
नहीं बेटी, वो तो खुद पोता देखने के लिए अधीर हो रहे हैं, इसलिए तेरे लिए लड़की भी उन्होंने खुद चुनी है। क्या हुआ मितवा? वो मितवा हुआ क्या? जी अगर हम नहीं कहते तो नमक हरामी करते। भैया जी आखिर हुआ क्या? पता सबके सामने जो मितवा कह रहा है वो झूठ है। यही कि तू कॉलेज जाने के बजाय रेस्टोरेंट में कुछ छर्रे उड़ा रही थी, वो भी एक 2 कौड़ी के पुलिस इंस्पेक्टर के साथ। और ये सच है या झूठ, अपने मुंह से बोल। ये क्या कर रहे हैं आप? बेटी पे हाथ उठाना पाप है। ऐसी हरकत करे तो उनका गला दबा देने में भी कोई पाप नहीं है। पाप पे ये करने जा रही थी ये। कब तक कॉलेज बंद हो गई, जितनी होनी थी पढ़ाई। अब तो मुझे आपकी अगर तेरे दिल में किसी के लिए कोई अरमान मचल रहे ना तो उन्हें अपने दिल में ही दफन कर डाल, वरना तेरी डोली उठाने के बजाय मुझे तेरी अर्थी भी उठानी पड़े तो कोई हिचक नहीं होगी। समझे तो?